किसी की परछाई दिखती है तो कुछ को ऐसा लगता था कि वहां से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। एक दिन अजय ने अपने एक साथी रमेश से पूछा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली बातें सच है या लोग बस मजे ले रहे हैं? रमेश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, भाई मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने अजीब चीजें महसूस की है। पहले एक गार्ड था, उसने दावा किया था कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी बैठा दिखा, लेकिन जब पास गया तो कोई नहीं था। और ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, कई लोग कह चुके हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अजय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो मानता था कि रात के अंधेरे और दिमाग की थकान के कारण लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे खुद इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले रवि एक सरकारी कर्मचारी था जो रोजाना रात 8:30 बजे की ट्रेन से सफर करता था। लेकिन उस दिन वो ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से लेट हो गया था। उसकी पत्नी ने फोन पर बताया था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं। वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। भागते भागते जब वो स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन धीरे धीरे शुरू हो गई थी। जल्दबाजी में उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म गीला था जिससे उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पटरी पर गिर गया। संतुलन बिगड़ने के कारण वो फिसल गया और पटरी पर गिरते ही ट्रेन के नीचे आ गया। यह हादसा रात के 10:30 बजे हुआ था और उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने इसे अपनी आंखों से देखा था। चाय वाले के मुताबिक ट्रेन के गार्ड और कुछ यात्री मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद स्टेशन पर यह अफवाह फैलने लगी कि रवि की आत्मा अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भटकती है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने देर रात यहां किसी आदमी को बैठे देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो गायब हो गया। कुछ ने यह भी कहा कि ट्रेन के गुजरने के बाद पटरी पर सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी दिखाई देती थी। उसके बाद से हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लेकिन अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस अफवाहें थी। एक रात अजय की ड्यूटी अकेली थी। आमतौर पर स्टेशन पर 2 कर्मचारी मौजूद रहते थे, लेकिन उस दिन उसके साथी रमेश ने किसी फैमिली फंक्शन के लिए छुट्टी ली थी। इसलिए पूरी जिम्मेदारी अजय पर थी कि वो आखिरी ट्रेन गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को ताला लगाए और सिग्नल कंट्रोल की रिपोर्ट अपडेट करे।